और हमारे वोटों की भी हालत देखो कैसी हो गई है। वो बिल्कुल अंदर घुस के बनाए तो हम बहुत बिहार से पर ये जैसे ये हार से वैसे कभी नहीं बनते हमारे। मर गए थे स्कूल के बच्चे भी थे, 12वीं की क्लास के बच्चे। बच्चा क्लास चल रही थी, क्लास चल रही थी चौथी। तुम्हारी भी है यार ककड़ी, तुम यूं क्यों आए? तुम्हारी नहीं है? हमारी कहाँ है, हमने तो बेच दी। हंसी देखो है पे चोट लग रखी है खोपड़ी पे। तो आजकल पहाड़ों में बहुत मतलब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। भागो 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 भागो, स्माइल ही इस्माइल ही इस्माइल ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैं गया था मार्केट ककड़ी बेचने के लिए, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और साथ साथ में शाम के टाइम पे जब मैं घर पहुंचा तो उसके बाद जो मौसम है वो कितना ज़्यादा डरावना हो गया था वो भी मैंने आपको दिखाया था। और ऐसा लग रहा था मानो कल की सुबह हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आसमान में बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, गर्जना हो रही थी और मोटी बारिश आ रही थी। और जब जब ऐसा मौसम बनता है तो पहाड़ों में हमेशा बादल फटने का डर बना रहता है। लेकिन आज का जो मौसम है वो बिल्कुल अलग हो गया है। सुबह बारिश हो रही थी लेकिन पिछले 1 घंटे से बारिश रुकी हुई है और मौसम ये आप देख सकते हैं। आसमान में बादल तो हैं लेकिन सूर्य देव भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ यहाँ दिखाऊं मैं आपको तो पहाड़ों के बाद जब मौसम खुलता है तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। पहाड़ियों पर जो कोहरा है वो गजब तरीके से टहलता रहता है, इधर उधर इधर उधर। भागो 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 भागो, हो ले 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 ले। तो घर से मुझे भागे भागे खेतों में आना पड़ा, क्योंकि हमारी जो मंडवे की खेती है वहाँ पर बहुत सारे लंगूर आ रखे हैं। परसों तो एक ही था। ओ सामने भागे पेड़ों पे। लंगूरों को ये लड़ाई होगी आपस में, वो देखो। चल 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 चल, मेरे साथ भोटू भी आ रखा है यार। और हमारे बली चाचा जी आते हुए स्कूल की खबर लेते हुए। क्या हुआ बली चाचा स्कूल में? यार आज क्या होना था, बच गए, बाल बच गए, मर गए थे। स्कूल के बच्चे भी थे, 12वीं की क्लास के बच्चे। बच्चा क्लास चल रही थी, क्लास चल रही थी, चौथी घंटी लगी है। अच्छा, और टूट गए जैसे ही हाफ टाइम होने वाला था, हाँ, वैसे ही वहाँ वो हो गया, मतलब टूट, ऊपर से पूरा वो पहाड़, हाँ मतलब खिसक गया नीचे, वो आ गए। हाँ। क्या करे। तो मैंने आपको बोला ही था कि कल की बारिश और गर्जना इतनी खतरनाक थी कि हमको लग ही रहा था कि हम कल की सुबह देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। हमारा घर गांव तो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन हमारे गांव के जब बच्चे स्कूल जाते हैं राजकीय इंटर कॉलेज मणिगांव में, तो वहाँ पर भूस्खलन हुआ है। चाचा जी वहाँ पर खाना बनाते हैं, मैंने बताया था, और बोल रहे हैं बाल बाल बच्चे वाल वहाँ पर 12वीं की क्लास चल रही थी और बच्चों पे चोट चाट भी आई है। आइए, 2 बच्चों पे आई चोट, 2 बच्चों पे चोट भी आ रखी वाल, और केमिकल वगैरह कहीं, और केमिकल जो भी था वहाँ सामान वो भी टूट गया है। और चाचा जी यहाँ पर अब फोटो दे रहे हैं मुझे, तो चाचा जी से 1-2 फोटो लेते हैं और आपको दिखाते हैं। और शाम के टाइम पे अगर मेरा वहाँ पर जाना हुआ तो आपको ज़रूर वहाँ की कवरेज में दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या हो रखा है। और पहाड़ों में ना बड़ी दिक्कत है। आज बोल रहे हैं पूरी 12वीं की क्लास वहाँ पढ़ रही थी और एकदम से ऐसा कुछ हो गया। तो आजकल पहाड़ों में बहुत मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो शाम के टाइम पे पक्का कोशिश करूँगा मैं कि वहाँ पर जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि वहाँ पर क्या क्या हो रखा है। फिलहाल चाचा ने मुझे दिखाया और वीडियो क्लियर नहीं आ रखी थी, नहीं तो मैं आपको वो अभी दिखा देता। मतलब बहुत एकदम से अंदर दीवार टूट के पत्थर आ रखे हैं और 2 बच्चों पे चोट भी लगी है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही है पहाड़ों में। तो वो शाम की बात है, शाम को आपको सही तरीके से मैं दिखा दूंगा। फिलहाल इन लंगूरों ने हमारी हालत ख़राब कर रखी है, देखो कितने सारे हैं और कुछ इस ऊपर पेड़ पे चले गए हैं। तो चलो इनको भगाते हैं एक बार, और चीज़ें होती रहेगी।
तो अभी लंगूरों को भगा के ना हालत ख़राब हो गई है पूरी बॉडी की भी और साथ साथ में आवाज़ की भी, गले की भी। और आप लोगों का एक सजेशन भी आया था कि आप इतना चिल्लाते हो लंगूरों पे तो आपकी आवाज़ बाद में ख़राब हो सकती है, तो बात भी सही है। और आप लोगों ने बोला था कि एक स्पीकर ले लीजिए बड़ा सा और उसमें आवाज़ रिकॉर्ड करना और फिर लंगूरों को भगाना, तो ज़रूर वो भी हम जल्द ट्राई करेंगे। फ़िलहाल जब तक स्पीकर नहीं आ जाता है तब तक तो अपनी आवाज़ से उनको भगाना पड़ेगा, और आवाज़ से भी वो भागने के लिए तैयार हो तो फिर भी हम कुछ बोले। और सुबह तो मैंने बोला बारिश हो रही थी, लेकिन जब धूप लगी ना, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है कि पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई यार, पूरी बॉडी पसीना पसीना हो गई है। और यहाँ देखो चाची और माँ दोनों इस धूप में घास काट रहे हैं, बोले तो जो न्यार है ना झंगोरे का वो काट रहे हैं। और हमारे वोटू की भी हालत देखो कैसी हो गई है, वो बिल्कुल अंदर घुस के छाया पे जा रहा है और ज़मीन थोड़ा गीली है ना, तो उस ठंडक का वो आनंद ले रहा है, क्योंकि भाग भाग के उसकी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई होगी। वोटू अभी देखिए रॉकी महाराज भी खेत में पहुंच गए हैं, और एक इधर के लिए लेट गया है और एक उधर के लिए लेटा हुआ है। और इनका जो खेल है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे न्यार कट रहा है तो वैसे वैसे वो भी छाया की ढूंढ में आगे आगे जा रहे हैं। ये देखो तो यहाँ पर स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई। नमस्कार नमस्कार। मैंने सुना आज तुम्हारे स्कूल में डूंगा गिरा बाल बाल बचे वाल हैं, इसीलिए छुट्टी भी जल्दी हो गई। कितने लोग थे? 16-17। ये बोला 2 बाल। झूठी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब 2 लास्ट में थे ना पीछे, मतलब उन पे चोट लग रखी है खोपड़ी पे। अलमारी गिरी थी पत्थर। तुम भी बच के रहना, ठीक है? मैं तो अलग कमरे में थी। अलग कमरा में जरूर, वो कमरा जरूरी है, सेफ है। और उसके बाद क्या हुआ स्कूल में? कुछ हुआ अभी हल्ला उल्ला? बहुत हैं? मतलब हाफ टाइम का टाइम भी चले गया और गणेश महाराज को उसी की पड़ी है कि आधा घंटा हमारा वो भी बर्बाद हो गया। तो चलो ऐसे ऐसे हाल हैं। तेरे को क्या हो गया रे? तो बोलती मैं कहीं रास्ते में बैठती ही नहीं, क्यों बैठी यहाँ पे? मैं तो खेत में बैठी हूँ ना, ये रास्ता है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। जब मैं बोल रहा हूँ तब नहीं बोल रहे, ऐसा बोल रहा हूँ भचाक से ढूंगा आया और ढूंग खिड़की खड़ी यार, अलमारी गिरी। हाँ। और फिर चोट लग गई। हाँ और तब बच्चे भाग गए। नहीं बेहोश हुए। तो ये हालत है भाई। वैसे बली चाची ने मेरे को थोड़ा थोड़ा बता दिया था, लेकिन इनसे भी जानना जरूरी था कि क्या हुआ। थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा होगी तो फिर शाम को जाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। फिलहाल इन बेचारों की भी आज एक चीज़ अच्छी हुई कि छुट्टी जल्दी हो गई है। हाँ, और हमारे टाइम पे ना जो हमारा स्कूल था तो उसकी टीन उड़ गई थी, और लेकिन उस टाइम हम स्कूल नहीं गए, जा रखे थे। अगर उस दिन उड़ती तो उस दिन भी पता नहीं क्या होता। पुराने जितने भी स्कूल थे सब में टीन नज़र आता था, लेकिन अब तो फिर भी अच्छी बिल्डिंगें बन गई है। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा भूस्खलन हो जाए जिसमें पत्थर पुत्थर आए तो उसमें तो दिक्कत है ही पहाड़ों में। तो चलो अब रॉकी तो ऐसे ही जाता नहीं है घर, उसको पकड़ के गणेश लेके जा रहा है, और इसका तो खड़ा उठने का मन भी नहीं कर रहा अब। और तनु यरा देव और माँ ने यहाँ पर देखो भारी लगा दी है। अब माँ और चाची की भी छुट्टी हो गई है। पूरा जो खेत है उन्होंने लवाई करके रख दिया है, और माँ और चाची ने जितनी भी लवाई की ना यहाँ पर ये झंगोरे के न्यार की, तो यहाँ पर एक बार फिर थोड़ा बहुत हमको आज भी झंगोरा देखने को मिल रहा है इतना सारा। तो इसको सूखने से बचाने के लिए इसमें रखते हैं ये फिसल गया रे गणेश। नहीं जा रहा अंदर। तो गौशाला पर घास की भारी रख के मैं सीधे जा रहा था घर की ओर, तभी मुझे एक स्पेशल मेहमान दिखा है, और वो स्पेशल मेहमान ये है हमारा भांजा। हेलो गाइस।
हमारे YouTube फैमिली का सबसे छोटा सब्सक्राइबर देखो हमारा, जो कि हमको हमेशा देखता रहता है। मैंने बंद कर ली। हेलो गाइस बोल ढंग से, उंगली घुमा के। ये मना भाई, ये बात। हेलो गाइस बोल ढंग से। भाग गया। और इसकी जो दीदी है वो ये भी इधर इधर भाग रही है। और ये चाची रही इसकी नानी, और मामा साहब अनुज भाई साहब। हेलो गाइस। तो जंगल से अपने हीरा मोती भी मस्त घास घूस सर के अपने पेट बड़ा सा बना के आ चुके हैं। और भाई साहब भारी के साथ बहुत भारी हो रही है। हंसते हंसते ये लेके आ चुकी है काकड़ी। और काकड़ी देखो कितनी खतरनाक लाई। हाँ। तो दादी बोल रही है कि तो वीडियो में ऐसा मत दिखाओ, लोग बोल रहे हो तुम्हारे यहाँ कितनी काकड़ी हो रखी है, हमें भी भेजो, हमें भी भेजो। नहीं दादी, मैंने एक कंडा भर के कल काकड़ी बेची। पर दादी ना कई लोग मुझे बोल रहे हैं यहाँ भेजो वहाँ भेजो, तो कैसे भेजने दादी? नहीं भेज तो हम सकते नहीं हैं, भेजना पॉसिबल है नहीं। अपने पहाड़ से कोई दिल्ली बोल रहा है, कोई मुंबई बोल रहा है, कोई कहाँ बोल रहा है, छत्तीसगढ़ बोल, कोई बिहार, तो ऐसी जगह कहाँ से हम भेज सकते हैं? हमारे लिए कोई रुद्रप्रयाग से ही बोलेगा, हम वहाँ पर भी नहीं भेज पा रहे हैं। नहीं दादी? हाँ, बड़ा काम धाम है आजकल, किसके पास है टाइम इधर उधर जाने का। जैसे हम खा रहे हैं तो वैसे तुम भी पट से निकालो फोन से। हाँ, स्माइल कर बोल, स्माइल ही स्माइल और मैंने आपको पहले भी बताया था, दादी ककड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसको गबियोल बोलते हैं, नहीं दादी, उसको खाती है, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो दादी के दांत एक भी नहीं है, और बिना दांतों के दादी रोटी कैसे चबाती है, बड़ा सोचने का वो है नहीं दादी। एक भी दांत नहीं है दादी के। मजा आ गया। ककड़ी खाने के लिए पंजाब से भाड़ा घर। ये देखो भाई साहब ककड़ी खाने के लिए यहीं पहुंच गए। अरे तुम्हारी भी है यार ककड़ी, तुम यूं क्यों आए? तुम्हारी नहीं है? हमारी कहाँ है, हमने तो बेच दी। हंसी देखो। ये देखो। और भाई इसने मुंह भी नहीं धोया स्कूल से घर आने के बाद, नहीं हाथ भी नहीं धोए होंगे। तो चाची लोगों के घर पे ककड़ी खाने के बाद हम घर आ चुके हैं, और अपने बापूजी के भी दर्शन हो गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पूछ भी रहे हो, बता भी रहे हो। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर माँ कुछ खा रही थी तो मुझे भी दे रही है। तो ये है पहाड़ी कलियो अरसा। और ये अरसा कहाँ से लेके आए थे? ये बजरा से, हमारी लड़की रहती है वहाँ। बनाया था हम बहुत बिहार से, जैसे ये अरसा है वैसे कभी नहीं बनते हमारे। इतना अच्छा है? इतना अच्छा है। ये इसमें थोड़ा नमक की मात्रा भी है। और जैसे कि माँ अभी बता रही है ना कि जो ये अरसे हैं इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि ऐसे अरसे हमने कभी खाए नहीं, क्योंकि इसमें जो माँ बता रही थी हल्का नमक का टेस्ट भी आ रहा है। तो अगर कोई है तो ज़रा कमेंट करके बताएं कि नमक इसमें कैसे डालते हैं। फिलहाल अभी क्या करते हैं, अरसा खाते हैं और मज़े लेते हैं, और आप दूर से आनंद लीजिए। तो खाना बनके तैयार हो चुका है, और खाने में आप देख सकते हैं रायता बना हुआ है, दही और ककड़ी का, साथ साथ में कद्दू की सब्जी, भात और हरी मिर्च। आजकल साग हम बहुत कम बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं ज़्यादा घर की। दोस्तों शाम के 5:30 होने वाले हैं, और दिन में खाना खाने के बाद ना आज एकदम बढ़िया सी नींद आई। अभी जाके मैं उठ रहा हूँ, और वो नींद शायद लंगूर भगा के आई होगी, क्योंकि लंगूर भगाते भगाते आज काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी। और अभी शाम के टाइम पे ना मुझे जाना था इंटर कॉलेज मणियों के हालचाल देखने के लिए। नींद इतनी गहरी थी कि मैं फिर जा नहीं पाया, और अभी आना पड़ा मुझे खेतों में, क्योंकि हेलो गाइस, बापूजी की आवाज़ थोड़ा अभी लो हो गई है क्योंकि थकान लगी है। कंडा रखा हुआ पीठी में। हाँ, तो बापूजी ने ही मुझे घर से बुलाया है खेतों में झंगोरे के लिए ना। हाँ, थैला पड़ा हुआ है। हाँ, वो ले आओ कंधे में। ठीक ठीक।
तो बापू जी ये देखो ये वाली कंडी भर के लेके जा रहे हैं, इसमें झंगोरा है। तो ये देखिए ये वो कट्टा है जो मुझे लेके जाना है, इसमें पूरा झंगोरा भर के रखा हुआ है। और ये कट्टा भी यहाँ तक लेके आई है अपनी माँ, जो कि यहाँ पर अब न्यार काट रही है। माँ सुबह शाम दिन रात जब देखो न्यारी काट रही है।